बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम आपके साथ में आज हम मौजूद हैं मेन चौक दनियोर में, और दनियोर चूँकि कभी कस्बा था, अब ये दनियोर शहर बनता जा रहा है और बड़ी आमदरफ्त चल रही है। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर के हवाले से हम यहाँ ज़रा दौरे पे आ गए। आज हालांकि जिस तरह होना चाहिए और झंडियाँ और बैनर जिस तरह लगते थे वैसे नहीं हैं, और जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हैं सियासी झंडे नज़र आ रहे हैं और सियासी बैनर्स हमें नज़र आ रहे हैं। 1 नवंबर के हवाले से कोई ख़ास एहसास किसी को होता हुआ महसूस हम कर रहे हैं कि यानी किसी को महसूस होता हुआ कम दिखाई दे रहा है। आइए आपको हम दिखाने जा रहे हैं और भी बहुत सारे फुटेजेस, हमारे साथ रहिएगा। और नाज़रीन, यहाँ पे कुछ जानी पहचानी शख्सियात मौजूद हैं, इनसे भी 2-4 बातें जानना चाहेंगे। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज चूँकि 1 नवंबर योम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान, तो नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से सब जीबी वालों को आज़ादी मुबारक हो और अल्लाह इस खित्ते को तरक्की दे, अमन मोहब्बत दे, और आगे इलेक्शन आने वाले हैं तो अच्छे ईमानदार नुमाइंदे मिल जाएं, तो मेरा यही पैगाम है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। यहाँ तक 1 नवंबर के हवाले से आपने पूछा, मैं सबसे पहले वो तमाम सामीन और नाज़रीन यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, आप सबको 1 नवंबर मुबारक हो। और साथ साथ अभी ज़करिया साहब ने जो बात की है, इंशाल्लाह 1 नवंबर की इस वजह से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, अभी जो कमिंग इलेक्शन है, कोशिश करें कि एक ऐसा नुमाइंदा हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो, हकीकी मानों में 1 नवंबर को हम आगे मना सकें और इस खित्ते को जिस मकसद के लिए हमारे आबा व अजदाद ने हासिल किया, इसकी जो है हकीकी ताबीर कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और नाज़रीन, यहाँ पॉलिटिकल शख्सियात भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनसे जानना चाहेंगे। हुसैन अकबर शाह साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 1 नवंबर है और हम देख रहे हैं जिस तरह होना चाहिए था, हमेशा होता था कि जनाब झंडे लगते थे, पाकिस्तान के बैनर्स लगा रहे होते, बाज़ार को सजा रहे होते थे, लेकिन अब की बात यहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ सियासी बैनर्स हमें नज़र आ रहे हैं, सियासी झंडियाँ नज़र आ रही हैं। क्यों 1 नवंबर क्यों भूल गए? आप एक पॉलिटिकल पर्सन यानी एक शख्सियत के एतबार से क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने के लिए। मैं 1 नवंबर के हवाले से सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के गयोर आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको पता, हमारे आबा व अजदाद ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डंडों के ज़ोर पर गिलगित बल्तिस्तान 1 नवंबर 1947 को यहाँ से आज़ाद करवाया। तो मैं इन बुज़ुर्गों को, इन हीरो को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ आज के इस 1 नवंबर के दिन के हवाले से। आपको पता है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो भी वफाकी पार्टियाँ जब आती है तो सिर्फ यही नारा लगाते हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान को नुमाइंदगी देंगे, सेनेट कौमी असम्बली में नुमाइंदगी देंगे और आपको सूबा दे देंगे। आज तक जितनी वफाकी पार्टियों से हम मायूस हो चुके हैं। मैं बहैसियत गिलगित बल्तिस्तान कौम का बेटा होकर कौम को पैगाम देता हूँ। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी आया, हमने उससे यही बात कहा कि हमने 1947 तक आज तक पाकिस्तान का नारा लगा के बैठे, हम लगा रहे हैं, हमें आइनी सूबा दे दे, हमें खुद मुख्तारी दे दे। बाज़ लोग कहते हैं कि कश्मीर मुतासिर होगा, जम्मू कश्मीर मुतासिर होगा। अगर जम्मू कश्मीर मुतासिर होता तो आज़ाद कश्मीर को आपने सेटअप क्यों दिया? आज़ाद कश्मीर को सेटअप नहीं देना चाहता, उस वक्त वो मुतासिर नहीं होता है। आज हमें जब सूबा देने के लिए आदत, कभी जम्मू कश्मीर मुतासिर होता है। ये हमारे साथ ज़्यादती है। इस ज़्यादती के खिलाफ इस साल लास्ट मैं इस इलेक्शन भी, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ झंडियाँ नज़र नहीं आ रहे, इस वक्त यहाँ जीबी के अंदर इलेक्शन का माहौल है, इस वजह से लोग अपने आज़ादी को भूल चुके हैं, अपने ज़ाती मुफाद की वजह से यहाँ झंडियाँ लगा के बैठे हैं। मैं आज इस दिन के वसादत से पैगाम देता हूँ, अगर ये वफाकी पार्टियाँ इस साल हमें अगर सूबा दे देंगे तो हम इनके साथ देंगे, नहीं तो अगले साल मैं खुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्तीफा देके गिलगित बल्तिस्तान की बका के लिए जंग लड़ूंगा, आप लोगों के साथ दे दूंगा। वस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। अभी आपको फंसाने मेरी जान बताइएगा कि 1 नवंबर किस तरह सेलिब्रेट हमें करना चाहिए, आज क्या हम कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, 1 नवंबर के सिलसिले से जो है मैं अपनी बात करूँगा।
हमें जो है हमारे बाप अजदाओं ने जो है यहाँ पे डंडे के ज़ोर से जो है गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवाया। एक चैप्टर ये भी है कि जो है हमें एक तनाज़े में रखा गया। ये इंटरनेशनल एक लॉबी ने एक हमें जो एक फंसा के रखा है। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं, हम लोग कहते थे बाएं बाजू, हम दाएं बाजू हैं। जब भी मुश्किल आती है गिलगित बल्तिस्तान की कौम आगे सबसे आगे खड़ी होती है बॉर्डर में। तो मैं बताना चाहता हूँ वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आपको हमें फुल फौरन हमें शोबा देना चाहिए, असेंबली में हमें जगह देना चाहिए। और मोदी को भी बताना चाहते हैं हम, मोदी को आप ये नहीं समझे गिलगित बल्तिस्तान की अवाम सोई हुई है। आपको जिस टाइम हमें जो है मौका मिले उस टाइम आपको जवाब दे देंगे। ईट के जो आप कश्मीर में जिस तरह के जुल्म कर रहे हो, हमारा बच्चा देख रहा है, हमें मौका मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन बात करना चाहेंगे, यहाँ दयानत साहब मौजूद हैं जो कि दर्स व तदरीस से मुंसलिक है। दयानत साहब वक्त इनायत करने का बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि जिस अंदाज में आज हम 2020 में गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी मना रहे हैं, क्या ये अंदाज आपको अच्छा लग रहा है, मुनासिब लग रहा है, या क्या कहेंगे इस एतबार से क्या तासुरात हैं? जैसे कि सैफी साहब आपको मालूम है, जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है वो दुनिया के नक्शे में मिट जाती है। आज हम बेहसते गिलगित बल्तिस्तान के कौम, हमें अफसोस हो रहा है कि इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर घुमाएँ तो जश्न आज़ादी के दिन के मौके पे भी हमें कोई ऐसी जलसा, कोई तकरीर किसी सियासी पार्टी की तरफ से या सरकारी सतह पे भी हमें नज़र नहीं आ रही है। आप ऐसी ऑफिस का विज़िट कर लें, आप DC ऑफिस का विज़िट कर लें, या कहीं और सरकारी इमारत में भी देखें, जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान को हमने बुला दिया है। अगर आज़ादी की आपने कदर पूछनी है तो आप कश्मीर वालों से पूछ लें, फ़लस्तीन वालों से पूछ लें। तो हम एक सोई कौम हैं। तो मैं यहाँ के अपने जो सियासी जो नुमाइंदे हैं वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक देंगे। तुम क्या हुकूक दोगे जो तुम अपने गाज़ियों शोहदा को याद नहीं कर सकते, उसका दिन नहीं मना सकते हो? तो हम आपसे क्या उम्मीद रख सकते कि यहाँ के लोगों के मैं लास्ट में ये कहूँगा कि बेहसते यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जानिब से और अपनी जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की जो शोहदा हैं, गाज़ी हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। स्पेशली आपकी TV का इस मौके पर यहाँ पे और भी चैनल्स है, उनकी तरफ से कोई कवरेज ही नहीं है। तो आप जो DTV दनियोर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के दिन स्पेशली लोगों को एक अवेयरनेस दे रही, पैगाम दे रही है जश्न आज़ादी का। तो आपकी टीम और गिलगित बल्तिस्तान की टीम को जश्न आज़ादी मुबारक। और आए इस आज़ादी की अहद कर लें कि इससे जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको अमन का गहवारा बनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे दनियोर शहर में कहीं आज चूँकि 1 नवंबर है और 1 नवंबर के हवाले से कोई नारा सुनने को बहुत कम, क्या समझते हैं आप? हमें क्या आज़ादी हम भूल गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल नहीं भूल गए हैं भाईजान, आपकी सवाल बिल्कुल वैलिड है और आपने सही कहा। और हमारे इधर डॉक्टर इकबाल साहब के इधर कैंपेन ऑफिस के दरवाज़े में, क्योंकि हम इकट्ठे कहीं ज़ोर शोर से तो नहीं हुए हैं, कुछ बच्चों ने रैली बनाई थी, इस तरह तो नज़्म ज़ब्त का वो नहीं था। हम सब का जज्बात पाकिस्तान के नाम पर कुर्बान है और हम पाकिस्तानी हैं और हमारा आबा अजदाद ने बिला मुआवजा इस पाकिस्तान को लब्बैक कहा है, खुद जीता के, खुद इसको खाली करवा के, इसको आज़ाद करवा के खुद जाके वॉलंटियरली गए हैं। इसलिए वो बग़ैर मुआवजे का मिलने वाली चीज़ का कदर नहीं है, लोग खफा भी हैं। इसलिए कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जब हाई ऑफिशियल जब बात करते हैं
देने पे आते हैं गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा, और दूसरे पार्टियां जिन्होंने इससे पहले भी कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करने का इरादा रखते हैं, वो पार्टियां इस सूबे का जब कहानी आती है तो इलेक्शन के बाद में डालते हैं, इसलिए कि उनका मकासद यहाँ पे मर रहे हैं। उनको नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो ना, हम इमरान खान के साथ हैं, बेशक हम जिधर भी हैं, आज़ाद हैं या कुछ भी हैं, हम इमरान खान के हुकूमत पे लब्बैक कहते हैं, फ़ौज को सलाम करते हैं। फ़ौज के और इमरान खान की वजह से ये पाकिस्तान कायम दायम है और आइंदा कायम दायम ही रहेगी इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। और जवानों में से हैं, और नौजवानों को यकम नवंबर कैसे मनाना चाहिए और इस एतबार से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो है वो आज़ादी का दिन है, हमें इसको जोश व खरोश के साथ बनाना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एक शख्सियत के पोता है, जो कि यकम नवंबर को जिनके हाथों से झंडा तैयार किया गया था, दर्जी नसारो, उनके पोते हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, मोहतरम, उस दिन भी यानी यकम नवंबर को 1947 को एक झंडा आपके दादा गिरामी के हाथों तैयार होके लहराया गया था, और आज भी झंडे आप इस वक्त आज यकम नवंबर को आप देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस एतबार से? ये लोग आज तो मुझे ज़्यादातर ये सारी वो सियासी झंडियाँ नज़र आ रही हैं, झंडा कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा तो बिल्कुल खाली है, पहले की तरह नहीं है, जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी की तरह। बाकी खाली अभी पार्टियों के झंडे हैं, यकम नवंबर के हवाले से कोई झंडा नहीं है इसमें। तो क्या कहेंगे, यकम नवंबर के हवाले से झंडे आज नज़र आना चाहिए और आज रैलियाँ होनी चाहिए, कहीं नहीं है, कोई रैली नहीं है, नज़र आना चाहिए ना, सब सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब अदनान एडवोकेट के पास। अदनान साहब, ये बताएगा कि आज यकम नवंबर है, कोई सियासी पार्टी जो है आज यकम नवंबर के हवाले से कोई रैली करवाती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्या आपका क्या ख्याल है कि ये इस दौर के सियासतदान या इस दौर की जनरेशन कहीं सोने की तरफ जा रही है, या अपनी मतलब एक अहमियत वाली उन दिनों को, अयाम को, तारीख को भूल रहे हैं, या क्या समझ रहे हैं आप? इस एतबार से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सैफी साहब, सबसे पहले तो पूरी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक। बाकी मैं आपकी इस बात की तस्दीक करूँगा कि कोई रैली नहीं है या फिर कोई प्रोग्राम अरेंज नहीं है। हमारा ग्रैंड एक प्रोग्राम हमने जलालाबाद में रखा हुआ है यकम नवंबर के हवाले से। वहाँ पे हमारे जो सूबाई कायदीन हैं उन्होंने ख़ताब करना है, वहाँ पे हमने यकम नवंबर के हवाले से मुबारकबादी भी देनी है। बाकी अब मैं दूसरी पार्टियों के हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा सर, आपने कहा कि जलालाबाद में वहाँ पे तकरीब बाकायदा हो रही है, ठीक है, तो जंगल में नाचते मोर किसने देखा शहर को छोड़ के? शहर में असल में ये है ना, अब ये गहमा गहमी है सियासी, तो यकम नवंबर की रैली ये है कि हम अपने हलके में करेंगे। अब मैं दूसरे हलकों के बारे में बात नहीं कर सकता। मेरे हलके में जो हो गए कारकुन, हम रैली लेके जा रहे हैं उधर जलालाबाद। सर, हलके का मरकज है दनियोर शहर है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे अक्सर उन लोगों ने ये कहा यार हम लोग जो है इग्नोर होते हैं, तो इस दफ़ा प्रोग्राम जो जलालाबाद में होना चाहिए, इसलिए हमने आज 3 बजे का टाइम दिया। आप लोगों को भी दावत है, आप लोग भी आ जाएं उधर। तो हमने बाकायदा से, क्योंकि हमारे कुछ जंग आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनका ताल्लुक़ भी जलालाबाद से है, इसीलिए हमने ये इस दफ़ा ये कि बख्तावर शाह साहब थे, उनकी याद में हमने ये एक प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है जलालाबाद हाई स्कूल के ग्राउंड में। इंशाल्लाह आपको फिर उसकी रिपोर्टिंग मिलती रहेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और जी, दनियोर की मारूफ शख्सियत पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, ये बताएगा कि आज तो होना ये चाहिए कि तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठे होकर आज कोई जलसा हो कौमी तौर पर, लेकिन ये कौमें बटी हुई नज़र आ रही हैं। क्यों? अपने ये हमारे रहनुमा कहीं अपनी सियासत चमकाने के लिए हमें बांट रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस एतबार से? मैं अपने चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आके ये इशू को उजागर किया। मैं आपसे 1 घंटा पहले गिलगित होके आया हूँ, वहाँ एक प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं जो सिलेक्टेड है। इस वक्त गिलगित शहर पूरा जाम हो चुका है, सिर्फ एक ही रास्ता खुला है जो लालिक जान स्टेडियम से पीछे की तरफ, बाकी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सारे रास्ते जाम है। और जो जश्न आज़ादी मनाना चाहते हैं वो कोणदास में है, कोई इधर क्या नाम यूनिवर्सिटी से आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम जलालाबाद में अरेंज किया है। हम दूसरे कैंडिडेट के बारे में कुछ भी नहीं कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले जश्न आज़ादी यकम नवंबर मना रही है। ये हमने बख्तवर शाह के नाम पे जंग आज़ादी का जो हीरो है उसके नाम पे हमने जलालाबाद में रखा है।
हमारे दूसरे कायदीन भी हमारे ही कायदीन है, लेकिन अपनी अपनी पार्टियां हैं, वो क्या कर रहे हैं ये हमें पता नहीं है। चलते चलते पाँव मेरे थम गए, तुम मिले तो दिल के सारे गम गए। और जनाब बड़ी मुश्किल से यहाँ हल्का 3 शहर दनियोर में कुछ नौजवान हमें नज़र आ रहे हैं जो कि गैर सियासी तौर पे 1 नवंबर मना रहे हैं, और बैनर से भी आपने अंदाज़ा किया होगा। साहब ये बता दीजिएगा कि यहाँ तो ज़्यादातर हमने बहुत सारे लोगों को अपने सियासी एतबार से गहमा गहमी में मसरूफ़ हमें नज़र आए, और वाहिद यहाँ कुछ नौजवान नज़र आ रहे हैं आपके साथ जो गैर सियासी तौर पर 1 नवंबर मना रहे हैं। तो इसकी ये सोच किसने दी और लोगों को फिर क्या आप सोच देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस एक्शन कमेटी अम्फ्री की तरफ से चेयरमैन की हैसियत से ये शिरकत कर रहे हैं हम, और हमारे साथ जो नौजवान हैं वो गैर सियासी 1 साल से हम कोई जद्दोजहद, और ये पहली हमारी कोई एक रैली हमने मुनक़िद किया था। कल हमने हर सियासी बंदे के पास जाके दावत दिया कि हमारे साथ शरीक हो जाएं, क्योंकि 1 नवंबर आज तक कोई सिविल सोसाइटी नहीं मना रही है, और हमने पहला ये अरेंज करके ये इनको दिखाया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे बैठ के मतलब हर सियासी बंदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो कर रहे हैं। हमने कहा चलो एक गैर सियासी एक वो मुनाकिद होने चाहिए, रैली हो या कोई एक जलसा, मामूली जलसा हो। हमने बाकायदा चौक में खड़े होके ये पूरा ऐलान किया कि हम गैर सियासी हैं, आप लोग हमारे साथ शरीक हो जाएं, लेकिन किसी सियासी रहनुमा बाकायदे तौर पर शरीक नहीं हुआ, सिवाय आरिफ और एक वो मेंबर हमारे साथ शरीक हुआ, उसने तकरीर की, हमारी रैली भी देखा। हमने सिर्फ जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान इस हवाले से 1 नवंबर के हवाले से हमने मनाया, और बड़े भरपूर तरीके से लोगों ने शिरकत की, और हम शुक्रगुज़ार हैं उन लोगों के जिन लोगों ने हमारे साथ लब्बैक कहा और आगे बढ़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम बाकायदे एक बड़ी रैली। अच्छा साहब आपका ये काफ़िला तो गैर सियासी है, आपने दावत भी दी सियासी नुमाइंदों को, वर्कर्स को और रहनुमाओं को, बावजूद वो आपके इस पार्टी में, आपके इस ग्रुप में शामिल नहीं हुए, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? बस अपनी इलेक्शन की गहमा गहमी में वो इतने वो उनके जहन में सवार है, वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये किसी के वो एक अलाकार बने हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के उसमें बैठ के आज तक एक कप चाय हमने नहीं पिया है। सही, हमने सिर्फ सबको दावत दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के एक गैर सियासी तंजीम के तौर पर सामने आ रहे हैं। हमारे कंजर्वेशन कमेटी है और प्लस एक्शन कमेटी अम्फ्री। अच्छा, अम्फ्री के हिसाब से प्रोग्राम देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? तो हमारा पैगाम ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी हमारे साथ भरपूर शरीक हो जाएं और हमारा काफ़िला को मतलब हौसला दे दें। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, कौमी लेवल पे एक हो जाएं, हमारा बुनियादी मकसद ये है। कौमी सोच, कौमी फिक्र है, हमारे काफ़िले में शामिल हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और नाज़रीन यहाँ कुछ साज बजता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई 1 नवंबर के हवाले से कोई तकरीब हो रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, साबिक वज़ीर तामीरात गिलगित बल्तिस्तान, और बहुत सारे यहाँ दनियोर के बुज़ुर्ग, नौजवान, जवान सभी मौजूद हैं, और एक खूबसूरत तकरीब सजी है और महफिल यानी मौसीकी की महफिल सजी है। 2-4 कलिमात डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो आज की इस तकरीब का सर कोई ख़ास म्यूज़िकल प्रोग्राम का मकसद हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? वैसे आप इस साल फिर से आप इलेक्शन के लिए भी खड़े हैं, तो क्या ये आज की तकरीब कैंपेन का हिस्सा समझे या 1 नवंबर की खुशी के मौके पे जज्बा और एहसास समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोनों मकासद पूरे हो रहे हैं। पहला तो ये है कि 1 नवंबर हमारी आज़ादी का दिन है और हमारे आबा व अजदाद ने इस दिन 1947 को अपनी जानों का नजराना देकर इस गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाके को, और पाकिस्तान का ये वाहिद खित्ता था जिसको जंग के ज़रिए से आज़ाद करवाया,
اور اس کے بعد پھر پاکستان میں غیر مشروط طور پر شامل ہو گئے، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ ان کی جو ارمان تھے پاکستان مملکت خداداد پاکستان کا حصہ بننے کا، وہ ابھی تک پورا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر کچھ فرسٹریشن اور خاص طور پر نوجوانوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو رہی تھی، اور جس کے لیے میں نے گزشتہ 5 سالوں میں بہت جدوجہد کی اپنے ہم خیال وزراء کے ساتھ مل کر۔ میں نے اسلام آباد میں پریس کانفرنسز، احتجاجی پروگرامز، اور پھر اس کے بعد پھر کمیٹیاں بھی بنی، سفارشات بھی آئے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا۔ لیکن ابھی ایک امید ہو چلی ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو ارمان تھا وہ پورا ہو جائے گا، خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج کا یہ جو پروگرام رکھا ہے جشن آزادی کے حوالے سے ہے، کیونکہ ویسے بھی لوگ یہاں پہ کمپین کے حوالے سے جمع ہیں، آج چھٹی کا دن ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ جشن آزادی کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر کچھ معلومات اور اویئرنیس کی ہے، کس طریقے سے یہ علاقہ آزاد ہوا ہے، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور پھر آگے ہم نے اس کو کیسے چلانا ہے، کیونکہ الیکشن صرف الیکشن نہیں ہوتا ہے، الیکشن جیتنا کوئی کامیابی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کامیابی کو 5 سال تک لوگوں کے جو مینڈیٹ ہے اس کو کامیابی سے چلانا، اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں لوگوں کے ذہن سازی کر رہا ہوں، ان کو اپنے ساتھ ملا کر جو بھی کام کیا ہے وہ میں نے ان لوگوں کو شامل کر کے یہاں ترقیاتی کام، پانی کے حوالے سے، سڑکوں، ہر چیز میں لوگوں کو شامل کیا، تو اس کو بھی میں جشن آزادی کے حوالے سے بھی لوگوں کو شامل کر کے ہم اس کو لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ بات پھیلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس کے شہری ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کا حصہ بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہماری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بہت شکریہ سر۔ اور ناظرین، یہاں پہ دنیور کے نمبردار موجود ہیں۔ محترم، اس آج 1 نومبر کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بڑی خوشی بھی رہی 1 نومبر گلگت بلتستان ہے تڑوی کے آزاد درجن ایسے قوم سے، لیکن پھر بھی پاکستان سے تب تک بوسم تسلیم نہ تھیں، بس پاکستان روکسٹون گلگت بلتستان ایک حیثیت دے قانون ساز پارلیمنٹر ایسے دیش دے ایسے حق سٹو، تو ہمیں سمجھا بس جنگل کے دیا پاکستان تمام مراٹھی دیا، لیکن پاکستان سے تن بوسم گلگت بلتستان جے کے مرا تک ندی کہ آزاد تو کر ایسے مالو داد تڑوی کی نہیں آزاد تھی گیا۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، یہاں کچھ نوجوان بڑے سج دھج کے نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی جاننا چاہیں گے 2-4 باتیں۔ جی بیٹا، آج یہ بند سنورنے کا مطلب کیا ہے؟ 1 نومبر کے پریڈ کے لیے گئے تھے بھائی جان۔ اچھا، تو کیسا رہا پریڈ؟ بہت اچھا رہا۔ یہ 1 نومبر کیا ہوتا ہے؟ گلگت آزاد ہوا ہے۔ گلگت کب آزاد ہوا ہے؟ 1 نومبر 1900 ڈیش کو 47 کو، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہاں 2 بچے اور ہیں۔ جی بیٹا، بڑے سج دھج کے نظر آ رہے ہو، کیا اس کی مطلب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ جی، آج کے دن ہمارا گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا، اس لیے ہم پریڈ کے لیے گئے تھے ہمارے پاس کے لیے۔ تو یہ گلگت بلتستان کب آزاد ہوا تھا؟ 1 نومبر 1947 کو۔ اور ناظرین، یہاں نوجوانوں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جناب 1 نومبر کی اہمیت کیا ہے آپ کی نظر میں؟ 1 نومبر کی تو بہت اہمیت ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا گلگت جو ہے اس ٹائم آزاد ہوا ہے، تو یہ دن جو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ مطلب اہمیت کیا ہے؟ کن لوگوں نے کام کیا؟ کیا کسی چند احباب کے آپ نام لے سکتے ہیں؟ یہ کرنل بابر تھے، میجر بابر، کرنل نادر خان، یہ جتنے بھی لوگ تھے اس ٹائم کے، ان کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، جنہوں نے ڈوگر راج کو یہاں سے بھگا کے گلگت بلتستان کو آزاد کرایا۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں، اور تا دم رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا گلگت بلتستان کی ہسٹری میں۔ آپ نے کوئی جھنڈی منڈی کوئی چیز آپ نے لگائی نہیں ہے، بالکل آپ سیدھے سادھے نظر آ رہے ہیں۔ سر، ہم نے تو ابھی تک کوئی پولیٹیکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے، دیکھتے ہیں آپ کا۔ پولیٹیکل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس طرح آپ 1 نومبر سیلیبریٹ کرتے تھے اس طرح سے آپ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ہم اپنے آفس میں ہم نے کیا ہوا ہے سر، میں جاب کرتا ہوں تو اپنے آفس میں ہم نے جھنڈے ونڈے لگائے ہوئے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اندر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
اور ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں جناب حاجی عابد صاحب کے پاس جو کہ سابق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان. حاجی صاحب 1 نومبر آپ کے خیال میں کس طرح ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج جشن آزادی گلگت بلتستان ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج پورا گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں یہاں کے انتظامیہ نے بلاک کر کے لوگوں کو ریلیاں اور جو ہمارا سابقہ ہر سال ہوتے تھے جو جلسہ جلوس ہوتے تھے ان کو روکا ہے. تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اس حکومت کا. تو یہ ہے، ورنہ تو یہ ہمارا آزادی کا دن ہے. آج جلسے ہونے چاہیے، ریلیاں ہونی چاہیے، جو اس سے پہلے ہمارا ایک روایتی وہ تھا. جی بالکل، آپ نے کہا کہ ریلیاں ہونی چاہیے، لیکن عوام کو بھی اس کے علاوہ وہ امیدوار یا وہ پولیٹیکل احباب سیاستدان ان کو چاہیے کہ آج ریلیاں نکالیں. کوئی ریلی نہیں نکال رہا ہے، اپنے اپنے کمپین کے پیچھے لگے ہیں. از دس رائٹ؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ یہ سارے اپنے کمپین میں. ہمارے تمام جو لیڈر اس وقت ہیں وہ سب جلسہ جلوس کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے جگہ جگہ مطلب بیریئر لگا کے بند کیے ہوئے، تو وہ کیسے نکلیں گے؟ لیکن یہ میں دنیور کی بات کر رہا ہوں، حلقہ 3 کی بات کر رہا ہوں. بہت بڑی آبادی ہے اور کوئی ریلی صبح سے اب تک کہیں مجھے دکھائی نہیں دی ہے، سوائے ایک سول سوسائٹی کی ریلی مجھے دکھائی دی ہے. میں صبح 9 بجے سے ابھی تک موجود ہوں. کوئی سیاسی ریلی ابھی یہاں 1 نومبر کے حوالے سے جناب ریلی نکالتی ہوئی مجھے کوئی پارٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے. جی یہ تو مجھے پتہ نہیں. حلقہ 3 کا حلقہ 1 2 کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں ریلیاں تیار ہیں. 2 بجے کا ٹائم دیا ہوا، 2 بجے تک انہوں نے روڈ بلاک کیے. 2 بجے کے بعد انشاءاللہ یہ ریلیاں بڑے جوش و خروش کے ساتھ نکلیں گی. یہ ہمارے آزادی کا دن ہے، ہم اس کو بھرپور طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر. اس وقت ہم موجود ہیں جناب جان محمد صاحب جو کہ غازی ہیں کارگل وار کے. جان محمد صاحب، آج 1 نومبر ہم جو منا رہے ہیں، اور کیا آج کے اس دور کے نوجوانوں کو آپ مطمئن ہیں کہ ان کو اپنے ہیروز کا نام یاد ہے؟ بہت کم یاد ہے ہمارا نوجوانوں کو. جو ہماری پہلی وہی جنریشن تھی ان کو ہمارا جو جتنے بھی گلگت بلتستان کی آزادی میں جنہوں نے شرکت کیا تھا، جنہوں نے قربانی دی تھی گلگت بلتستان کے لیے، پہلے والا جو لوگ تھے وہ بڑا دل و جان سے ان کی یاد بھی کرتے تھے. آج اس ڈیٹ میں تو مجھے کہیں بھی کوئی ریلی یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ گئی. ویسا ہمارے نوجوانوں کو چاہے کہ وہ ہمارے ہیرو کو یاد کرے، تب یہ قومیں کامیاب ہوتی ہے. جو بھی قوم اپنے ہیرو کو یاد نہیں کرتی ہے کامیاب نہیں ہوتی ہے. بہت شکریہ صاحب. اور ناظرین، یہاں کچھ نوجوان موجود ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے ہیروز جو آج 1 نومبر منا رہے ہیں، تو 1 نومبر تاریخ کو رقم کرنے والے ان ہیروز کے نام لیں گے آپ؟ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آپ نے وہ اس طرح کا نام تو پوچھا، مگر ہم ابھی ذہن میں تو خیر یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہمارے نوجوانوں کو اپنے ہیروز کا یاد نہیں ہے. السلام علیکم. آج گلگت بلتستان 1 نومبر مناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو کہ اچھی بات ہے. اور آپ نوجوان بتا سکتے ہیں کہ 1 نومبر جیسی تاریخ کو رقم کرنے والے ان ہیروز کے بارے میں کچھ آپ جانتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں پورے پاکستان کو بالخصوص گلگت بلتستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے یوم آزادی گلگت بلتستان 1 نومبر 1947 کو یہ وجود میں آیا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے ڈوگرا راج کی حکومت کو بھرپور طریقے سے شکست دی اور ہمیں ایک آزادی وطن دلائے. اور وہ جو آبا و اجداد یعنی وہ جو ہیروز تھے، ان میں کس کس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ ہاں، اس میں تو سر فہرست نام کرنل حسن ہے، بابر خان ہے، اور ان کے ساتھیوں نے ڈوگرا راج حکومت کے یہاں سے زندہ قبرستان گاڑ کے ان کو یہاں سے باہر جلا وطن کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. کرنل حسن کون تھا بھائی، آپ بتا سکتے ہیں؟ کرنل حسن ویسے ایک ہمارا آزادی کے ایک ہیروز تھا جو پاکستان آزاد کرنے میں اس کا اہم کردار تھے جس میں. اور ناظرین، بہت ساری باتیں اور بہت سارے فوٹیجز آپ کو دکھانے کی ہم نے کوشش کی 1 نومبر کے حوالے سے، اور آپ نے سنا، آپ نے دیکھا. بالخصوص مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے نوجوانوں کی باتیں اور معلومات جان کے کہ جن کو اپنے ہیروز کے بارے میں نہیں پتہ ہے. اور وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں. اور آج ہم تاریخ کو بھول رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، اپنے بچوں میں، آنے والی نسل میں، جوان ہونے والی نسل کو تاریخ منتقل نہیں کر رہے ہیں. یقیناً یہ
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदार अहबाब की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि गिलगित बल्तिस्तान की इतनी बड़ी और एक मारूफ तरीन तारीख़ जिससे हमारे नौजवान बहुत कम आशिना हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको गिलगित बल्तिस्तान की सही मानों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएँ। यहीं से कैमरामैन मुजाहिद हुसैन और रईस शफी को दीजिएगा इजाज़त। फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर होने तक अल्लाह। Gilit ka Baltistan, sa iyo yakong